रफ़ह में मौजूद फ़लस्तीन का कहना है कि वो एक मुस्तकिल दहशत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इसराइल वहाँ पर मज़ीद हमलों का इरादा ज़ाहिर कर चुका है, जहाँ बड़ी तादाद में बेघर होने वाले अफराद ने पनाह ले रखी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रफ़ह के करीब वाक़ई इसराइल के जनूबी इलाक़े में इसराइल ने दर्जनों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को जमा कर रखा है और तकरीबन रोज़ ही इलाके के किसी न किसी हिस्से को फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमलों से बचने के लिए 30 साला नंदा साफ़ी अपने शौहर और बच्चों के साथ इस इलाके में पनाह ली हुई है। इनका कहना है कि हम एक मुस्तकिल दहशत और बार बार नकल कमानी के खौफ में जी रहे हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 6 माह से ज़ायद अरसे से इसराइल और हमास के दरमियान जंग में अब तक कम से कम 34,388 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक इदाद व शुमार में 32 अफराद भी शामिल है जो पिछले 24 घंटे के दौरान हलाक हुए हैं, जबकि गज़ा में जंग शुरू होने के बाद से अब 77,437 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिकी महकमे ख़ारिजा के एक मुरसले में ये बात सामने आई है कि चंद आला अहदेदारों ने सिक्योरिटी ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को आगाह किया कि इन्हें इसराइल की जानिब से दी गई यकीन दहानी काबिल एतबार और काबिल एतमाद नहीं लगती। वो अमेरिकी हथियारों को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत इस्तेमाल कर रहा है। खबर रसा इदारे के मुताबिक फरवरी में सदर जो बाइडन की जानिब से जारी नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम के तहत एंटोनी ब्लिंकन को 8 मई तक कांग्रेस के रिपोर्ट करना होगा कि क्या वो इसराइल की यकीन दहानी को काबिल एतबार समझते हैं कि वो अमेरिकी हथियारों को अमेरिकी या इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं इस्तेमाल कर रहा है। 24 मार्च तक महकमा ख़ारिजा के कम से कम 7 एहलकारों ने अपनी तजवीज़ सिक्योरिटी ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन को इब्तदाई मरासिल में भेजी थी। इस मरासिले में महकमा ख़ारिजा के अहदेदारों की जानिब से दी गई तजवीज़ से मालूम होता है कि इदारे के अंदर इसराइल के हवाले से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कि वह मुमकिन तौर पर गज़ा में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकिब है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने रियाद में अरब वज़रा ख़ारिजा की मुशावरती कमेटी के इजलास की सदारत की। गज़ा पट्टी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में शरीक वज़रा गज़ा पट्टी में फ़ौरी और मुकम्मल जंग बंदी और इंसानी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इमदाद अशिया को महफूज मुंतक़ली पर जोर देते हुए और आज़ाद फ़लस्तीन रियासत को अमली सतह पर तस्लीम करने की तमाम कोशिश को भरपूर हिमायत का इजहार किया। वज़राए ख़ारिजा के इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 4 जून 1967 के मुताबिक सरहदों को बहाल करते हुए बैतुल मुक़द्दस को इसका दारुल हुकूमत बनाया जाए। बरतानिया इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए गज़ा की पट्टी में अपनी फ़ौज भेज सकता है। स्काई न्यूज़ ने सरकारी ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। ताहम रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने अभी तक इस मामले पर कोई हिमायती फैसला नहीं किया है। बरतानिया ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इसने गज़ा में समंदर से बरहा रियासत इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त देने के लिए एक अर्जी बंदरगाह की तामीर में मदद के लिए एक RFA कारगन खालिजी जहाज़ रवाना किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजरायली हुकूमत अपने सियासी मुस्तक़बिल के खातिर पूरे खित्ते को जंग में झुकाना चाहती है। सदर एर्दोगान ने अनक़रा में क़ज़ाक़िस्तान के वज़ीर आज़म इलियास बख्तानोव से मुलाक़ात के दौरान इस बात का इजहार किया। सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक मुलाक़ात में तुर्की और क़ज़ाक़िस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात इलाक़ी व अमली मसाइल समेत इसराइल के गज़ा पर हमलों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने कहा कि इसराइली हुकूमत अपने सियासी मुस्तक़बिल की खातिर पूरे खत्ते को जंग में झुकाने चाहती है। हमारी औलैन तरजीह गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और आवाम के लिए इंसानी इमदाद की बहाली की गर्ज़ से तुर्क रियासतों की तंजीमों के मज़ीद ताउन को फ़रोग़ देना है।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।